एक बार सीधे होकर के बैठे, बड़ी मधुर पावन लीला आपको जगाने का प्रयास कर रही है। तो प्रभु का एक बार पुनः स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यष्टादितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। मेरे सम्मुख उपस्थित सभी आर्य समाज रोहतास नगर के पदाधिकारीगण, क्रोधागण, मातृशक्ति, मुझसे पूर्व जिनका उपदेश आप सुन रहे थे, भजन के माध्यम से ऐसी सरल स्वभाव श्रद्धया मेहता जी, आज के यजमान, वेद पाठी कर्मचारीगण और बुजुर्ग वर्ग, आप सभी प्रतिदिन कुछ न कुछ धारण कर रहे हैं और जीवन उसी का धन्य बताया है जो जीवन में कुछ प्राप्त करके चला जाता है। अभी भजन में आप सुन रहे थे, ईश्वर ने जो कान दिए वो सारी व्यवस्थाओं को देख करके, अगर कान सुनना बंद कर दें तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आंख देखना बंद कर दे तो भी हम कार्य नहीं कर सकते। और शरीर के प्रत्येक अंग अपना अपना काम बंद कर दे तो जीवन अपने आप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। लेकिन इनमें ऊर्जा भरने का काम मेरे वेद करते हैं। जिन वेदों की आहुति आप दे रहे हैं, देखिए बड़ा सुंदर मंत्र छांट करके आपके लिए लेकर के आया हूं। बहुत गजब का मंत्र है कि यजमान, याजिक या स्त्री और पुरुष कैसे अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, वो कौन से साधन है, तो जानना चाहेंगे। तो देखिए यही मंत्र है जो आपने अभी तृतीय मंडल के अंदर समर्पित किया है। बड़ा सुंदर मंत्र है। और क्या कहा कि त्रीणा आयुषि तवः जात वेदम अस्मिस्तिस्रः आदिरुषस्तस्ते अग्नि ताभिर देवतानां नभो वक्षि विद्वान भव यजमानाय सन्यो। देखिए कितना सुंदर, सरल और परिष्कृत ये मंत्र आपको दिया गया। मैं सुबह आपको बता रहा था, इस धरती पर कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्हें जीना नहीं आता, जिन्हें खाना नहीं आता, जिन्हें बैठना नहीं आता, जिन्हें अपने जीवन को ढंग से जीने की कला का आभास नहीं होता। लेकिन वेद आपको जीना भी सिखाते हैं, वेद आपको रहना सिखाते हैं, वेद आपको आयु की प्राप्ति सिखाते हैं और अपनी इंद्रियों को कैसे सदुपयोग में लेकर के आप अपने प्राण, अपनी आयु को दीर्घ कर सकते हैं, ये वेद हमें संकेत करते हैं। तो भक्त भगवान से कहता है कि भगवान को कौन से साधन हैं कि जिनके माध्यम से मैं 100 से अधिक, 300 और उससे अधिक आयु को प्राप्त कर सकता हूं। तो वेद ने स्पष्ट कर दिया है, कहा कि यह जनः जात वेदस्तिस्रः आदिनः सदस्ते अग्रे, कि जो मनुष्य परमात्मा के अधीन रह करके, शब्दों पर ध्यान देना, जो मनुष्य परमात्मा के अधीन रह करके जात वेदसः अर्थात जो अग्नि, ब्रह्मचर्य आदि को धारण कर लेता है। देखो कितना सुंदर कहा है,
अब अग्नि हमारे अंदर भी तो है जिससे भोजन पचता है और उन भोजनों का रस तैयार लेप मज्जा रक्त हड्डी आदि के साथ वो तैयार होता है। तो क्या कहा कि जातस वेदस तिस्रः आदिनम सस्ते अग्नि, कि जो मनुष्य बहुत काल तक, बहुत काल का मतलब लंबे समय तक, दीर्घ आयु की प्राप्ति तक जो ब्रह्मचर्य नित्य भोजन और विहार आदि से आयु अग्नि, जो अग्नि के समान आयु को बढ़ाते हैं, ताभिर देवता नाम अभोवक्षी, और त्रिगुणों को प्राप्त करते हैं, वो व्यक्ति त्रिंसा आयुषी भव यजमानाय सयो, वो 300 वर्ष तक जीवन धारण करने में समर्थ हो जाते। देखो वेद ने कह दिया, और हम लोग ये भी कहते हैं कि हमें क्या पता आयु कितनी है, कहते या नहीं कहते? और कितने तो ऐसे कहते किसने देखा है, जब तक भगवान ने सांस बांध दिए तब तक चलेंगे नहीं। सांस किसके ऊपर है? आपके विश्वास, आपकी आस के ऊपर टिके हुए हैं। आप अगर ब्रह्मचर्य से युक्त हैं, आप वेद आदि के मार्ग पर चलते हैं, आपका भोजन नित्य प्रति सात्विक है, तीनों दोषों से अलग है, तो आप समझ लेना कि 300 नहीं, उससे भी अधिक आयु को आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्त्री और पुरुष या बालक या बालिका, वृद्ध अथवा वृद्धा, जो ये चिंतन करके चलते हैं कि परमात्मा ने आयु को निश्चित कर दिया है, ये वेद का मंत्र उसका क्या करता है? खंडन करता है। अब आयु कितनी रह गई है? मात्र 50-60 वर्ष तक की आयु हमारी। अब देख लीजिए, कोई सौभाग्यशाली है जो 80 को पार कर जाता है, और वो और परम सौभाग्यशाली है जो सतत लगा करके संसार से जीवे श्रद्धा सतम की भावना से चला जाता है। तो वेद भगवान आपको कह रहे हैं कि अगर कानों से सुनना है, आंखों से देखना है, अपने मुख से, मुखार से सत्य वचनों का प्रतिपादन करना है, तो एकमात्र साधन है, और वो कौन सा है? कि जातस वेदा तिस्रा, अर्थात जो मनुष्य बहुत लंबे काल तक वेद आदि को जान करके ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के भोजन नियम और आहार विहार का प्रयोग करता है, वो ताभिर्नो देवता अभोवक्षी, वो देवताओं के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से वो क्या करता है? विद्वानर्था भवा, वो आयु को प्राप्त होता है। और यजमानाय संयो, ऐसा यजमान, ऐसा याजिक, ऐसा यज्ञकर्ता 300 वर्ष की अधिक आयु को प्राप्त होके संसार में विचरण करता है। और ये किसके हाथ में है जी? बोलिए, हमारे हाथ में। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। अगर दृष्टि आपकी गलत हो गई तो दृष्टिकोण अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कभी भी नकारात्मक विचारों को धारण नहीं करना चाहिए। एक बार एक गुरु के पास शिष्य विद्या के लिए पहुंचे और गुरु से कहने लगे, गुरुदेव इस जीवन का महत्व क्या है? गुरु कहने लगे, इस जीवन का महत्व अगर सीखना है तो आप भी सीखने का प्रयास करना है, आप भी थोड़ा चिंतन करना कि जीवन का वास्तविक महत्व क्या है, थोड़ा सा विचार करके चलना। तो वो कहने लगा, गुरुजी ने कहा कि आज पूरे दिन मेरे आश्रम में आपको रहना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा? मेरे आश्रम में। कुछ लोग फल लेकर के आए, बच्चों ने पूछा गुरुजी खा ले, तो गुरुजी ने कहा खा लो। कुछ गाय आदि ने गोबर किया, बच्चे पूछने लगे गुरुजी उठा ले, उन्होंने कहा इसको भी साफ करके उठा लो। शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है, गुरुजी अब क्या करें? गुरुजी ने कहा भूखा ही सो जाओ, आज बिना भोजन के जीवन व्यतीत करो। बस वो भूखे सो गए। अगले दिन उठ करके कहते हैं, गुरुजी जो आपने कहा, जो जो चीज आई, जो जो हमने देखा,
उनमें तो हमें कोई शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई। तो गुरु जी क्या कहते हैं, हम आगे की बात सुनना। अगर 63 आयु को चाहते हो, अगर 300 वर्ष तक जीना चाहते हो, ब्रह्मचर्य से युक्त होना चाहते हो, अपने आहार विहार को ठीक करना चाहते हो, अपनी जीव के स्वाद को ठीक देख करके उसे उचित कार्यों में लगाना चाहते हो, तो वो गुरु कहता है कि पूरा दिन निकल गया, तुम्हें समझ में नहीं आया। अरे तुम्हें सिखाने के लिए कहा था कि जो समय पर फल आदि या नमक से रोटी भी प्राप्त हो जाए, अगर वो सामने है तो नतमस्तक होकर के उसको खा लिया करो। अगर कोई गंदगी दिख रही है और तुम्हारे पास सामर्थ्य है, उसको आप दूर करने का बिना देखे प्रयास करो। किसी की आज्ञा का इशारा पाने का काम ना करो। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, अगर एक वक्त भोजन भी ना मिले और ईश्वर का ध्यान करने को प्राप्त हो जाए, तो आप भोजन को त्याग करके कभी ईश्वर के ध्यान का त्याग मत करना। 300 नहीं 500 से अधिक आयु को तो प्राप्त हो जाओगे और जीवन का सार भी प्राप्त करके चले जाओगे। लेकिन हम लोग दूसरों को देख करके, दूसरों की व्यवस्थाओं को देख करके आज अपनी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई नया नया रईस बनता है, अमीर बनता है, धनवान बनता है, तो जो भी घर के अंदर आता है वो पहले ले जाकर कहता है, ये जो सोफा है ना, ये 50,000 का लाया हूँ, कीर्ति नगर मार्केट से आया। जब हम देखते हैं कि लाइट देख रहे हो, ये सारी की सारी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहां से लेकर के आया हूँ। तो ये क्या है, ये जीवन को पतन की ओर ले जाने के साधन है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी सुखी रहता है, सुख में भी सुखी रहता है, संभाव होकर के रहता है, और जो ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के चलता है, जो धन्य नित्य भोजन के साथ गति करता है, आहार विहार ठीक करके चलता है, तीनों दोषों को संभाव लेकर के चलता है, सत्व रज तम की प्राप्ति करके चलता है, वही व्यक्ति 300 से अधिक आयु को प्राप्त होकर के ईश्वर का, अपने पूर्वजों का और विद्वानों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए कवि कहता है कि होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, और वक्त की कीमत समझता वक्त गुजर जाने के बाद। अगर समय है तो संभल जाओ, नहीं तो वक्त आपको बदलने का समय नहीं देगा। ये वेद चिंता चिंता करके कह रहे हैं कि जीवे श्रद्धा सकल भूयश्च श्रद्धा सकार, कि इतना तो यत्न करके जाओ कि 100 वर्ष की आयु हो जाए। इतना तो यत्न कर दो कि अगर ठीक ठाक और व्यवस्थित चले तो 100 से अधिक आयु को प्राप्त होते चले जाओगे। लेकिन हम वेदों की मानते नहीं है, हम विद्वानों की मानते नहीं है, हम श्रेष्ठ जनों की बातों को मानते नहीं है। अग्नि, यहाँ ईश्वर को अग्नि कहा गया है क्योंकि सूक्त में प्रकरण क्या आता है, अग्नि। अगर अग्नि की तरह बनना है, अग्नि खुद नहीं जलती, वो सबको प्रकाश देती है। अग्नि अपने लिए नहीं जलती, कोई यजमानाय देवाः संयो, कोई यजमान का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ती है। कि वेद हमें संकेत कर रहे हैं। तो माता बहनों और पुरुषों, अगर श्रेष्ठ जीवन दीर्घ आयु को प्राप्त करना चाहते हो तो आज से, अभी से संकल्पित होकर के हम पढ़ें कि हम ब्रह्मचर्य को धारण कर, हम सत्य विद्याओं को धारण कर, हम वेद विद्याओं को धारण कर, हम विद्वानों का संग करते हुए, हम उत्तम सात्विक आहार विहार का प्रयोग करते हुए, और यहाँ तक अच्छे त्रिदोषों का नाश करके हम 300 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त हो सकते हैं। इतना ही आपको आज संदेश देना चाहता हूँ, इतना ही कहकर के वाणी को विराम करता हूं।